गोलगप्पे बेचकर क्रिकेट खेलने वाले यशस्वी जायसवाल ने आईपीएल के 1000वें मैच में वानखेड़े में 62 गेंदों में 124 रन बनाए। ये गोलगप्पे वाली कहानी कब तक बताते रहोगे? अब यशस्वी के यश की बात करो जो उसने मेहनत से कमाया है। आप में से कोई यह एक सवाल कभी भी उठा सकता है। मां के साथ जूते सिला करती थी, आईएएस बन गई। ऑटो रिक्शा चलाने वाले का बेटा आईआईएम अहमदाबाद में पढ़ा और अब गूगल ने उसे सबसे बड़ा पैकेज दिया है। ऐसी कहानियां हम खूब पढ़ते सुनते आए हैं। क्या संघर्ष की टेढ़ी मेढ़ी सड़क पार करके सफलता की मंजिल तक पहुंचे व्यक्तियों का भूतकाल या उनके परिजनों की गरीबी बताए बिना उनकी कहानी हम बयां नहीं कर सकते? बार बार गोलगप्पे बेचने वाला यशस्वी, यह सुनकर खुद यशस्वी को कैसा लगता होगा? सवाल का जवाब वीडियो के आखिर में। पहले मैं यशस्वी और गोलगप्पे की कहानी आपको सुना ही दूं। जिस स्टेडियम में यशस्वी ने शतक मारा, उसी के सामने एक समय वह एक टेंट में रहता था। यशस्वी ने 11 साल की उम्र में क्रिकेट में करियर बनाने के लिए मुंबई में शिफ्ट होने का फैसला किया था। यशस्वी को लगभग 3 सालों तक वानखेड़े स्टेडियम के सामने टेंट में रहना पड़ा ताकि वह क्रिकेट प्रैक्टिस समय से कर सके। यशस्वी अपना पेट पालने के लिए आजाद मैदान में रामलीला के दौरान पानी पूरी और फल बेचता था। ऐसे भी दिन थे जब उसे खाली पेट सोना पड़ता था। यशस्वी एक डेयरी में काम करने लगा। डेयरी वाले ने उसे एक दिन निकाल दिया। एक क्लब जायसवाल की मदद के लिए आगे आया, लेकिन शर्त रखी कि अच्छा खेलोगे तभी टेंट में रहने देंगे। टेंट में रहते हुए यशस्वी का काम रोटी बनाने का था। यही उसे दोपहर का और रात का खाना मिलता था। रुपए कमाने के लिए यशस्वी को बॉल खोज कर लाने का काम भी दिया गया। आजाद मैदान में होने वाले मैचों में अक्सर बॉल खो जाती थी। बॉल खोज कर लाने पर भी यशस्वी को कुछ रुपए मिल जाते थे। एक दिन यशस्वी क्रिकेट खेल रहे थे तो उन पर कोच ज्वाला सिंह की नजरें पड़ी। बस ज्वाला ने यशस्वी का हाथ थाम लिया। हम सबको जीवन में एक ज्वाला सिंह चाहिए। सिंह की कोचिंग में यशस्वी के टैलेंट में ऐसा निखार आया कि वह बेहतर क्रिकेटर बनते चले गए। यशस्वी भी ज्वाला सिंह के योगदान का बखान करते नहीं थकते और कहते हैं, मैं तो उनका अडॉप्टेड सन हूं। मुझे आज इस मुकाम तक लाने में उनका अहम रोल है। ज्वाला सिंह कहते हैं, दरअसल यशस्वी ने मुझसे कहा कि क्रिकेट खेलने के लिए सब कुछ सहने को वो तैयार है। उसकी बात दिल को छू गई। मैं भी कुछ ऐसा ही अपने बारे में सोचता था जब यशस्वी जैसे हालात से दो चार हो रहा था। बस मैंने ठान लिया कि जहां मैंने अपनी क्रिकेट को छोड़ा वहीं से इसे आगे लेकर जाऊंगा। यशस्वी को खेलते देखकर मुझे लगता है जैसे मैं खेल रहा हूं, क्योंकि उसका स्टाइल मेरे जैसा ही है। अब आगे बढ़ते हैं। यशस्वी जायसवाल भारत के अंडर 19 और घरेलू क्रिकेट में मुंबई के लिए खेले। अक्टूबर 2019 में वह दोहरा शतक बनाने वाले दुनिया के सबसे युवा क्रिकेटर बन गए। उन्हें राजस्थान रॉयल्स द्वारा आईपीएल में खेलने के लिए 2.4 करोड़ रुपए 2020 में मिले थे। कल वानखड़े में यशस्वी जिस तरह से क्रीज छोड़कर बाएं जाकर छक्के जमा रहे थे, वह बताता है कि यह कितना फियरलेस और आत्मविश्वास से भरा हुआ युवा खिलाड़ी है। क्रिकेट के बड़े मंच पर यही तो 2 चीजें चाहिए आपको, टैलेंट के अलावा। रोहित ने मैच के बाद कहा, यह दुबला पतला लड़का इतना पावर कहां से जनरेट करता है। बस यशस्वी की प्रतिभा पर किसी की नजर न लगे। गरीबी से संघर्ष करते हुए मुकाम पाने वाले एक विनोद कांबली भी थे। अद्भुत प्रतिभा। रमाकांत आचरेकर के सामने जब सचिन की महिमा गाई जा रही थी तो उन्होंने कहा, मेरे दूसरे शिष्य को शायद आपने अभी तक देखा नहीं है। बाएं हाथ के बल्लेबाजों में लारा के बाद मुझे कांबली के कॉपी बुक स्टाइल शॉट आज भी सबसे ज्यादा लुभाते हैं। अपनी मानवीय गलतियों के कारण कांबली मुकाम पर पहुंचकर फिर गरीबी की तरफ चले गए। यशस्वी को सफलता के शिखर पर अपने दिमाग को ठिकाने रखने को और जमीन पर बने रहने की सीख उनके सीनियर क्रिकेटर्स ने जरूर दी होगी। अब प्रश्न कि इतने संभावनाशील क्रिकेटर की हर सफलता पर क्या गोलगप्पे लाने जरूरी हैं? जवाब, जैसे मेरे जैसे लोगों के लिए गोलगप्पे जरूरी हैं, उसी तरह यशस्वी की कहानी में गोलगप्पे की बात आनी जरूरी है। लाल बहादुर शास्त्री नदी पार करके जाते थे पढ़ने। गोपाल कृष्ण गोखले सड़क पर लगे खंबे की रोशनी में पढ़ाई करते थे। मुझे तो इन महापुरुषों की ऐसी बातें खूब याद हैं, आपको भी याद होगी। यशस्वी गोलगप्पे बेचकर क्रिकेट खेलने का जुगाड़ करते थे, टेंट में रहते थे ताकि मैदान में जा सकें। यह बात तब तक बताई जाएगी जब तक लाखों करोड़ों यशस्वियों को इससे प्रेरणा मिलती रहेगी। यशस्वी खुद अपनी कहानी बताए जाने से बोर हो जाएं तो भी बताई जाएगी। बतानी ही चाहिए।